सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सौरभ, सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी। सर, लॉरेंस बिश्नोई का टेरर अब उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। अपने गुर्गों के दम पर एक्सटॉर्शन का धंधा चलाने वाले लॉरेंस की लिस्ट में अब यूट्यूबर्स के नाम भी जुड़ गए हैं। इनफैक्ट रजत दलाल का मेरे पास एक बार कॉल आया जब मैंने वीडियोस बनाए थे, तो ही सेड मुझे अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। मैंने कहा लो भाई, गाइस लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है सौरभ जोशी को। ऐसा मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, पर सच्चाई क्या है? ये धमकी क्यों दी सौरभ जोशी को? सौरभ जोशी कंटेंट के लिए कर रहा है ये सारी हरकतें? ये सौरभ जोशी की खुद की साजिश है या सौरभ जोशी को सही में किसी ने धमकी दी है? सही में लॉरेंस बिश्नोई क्या सौरभ जोशी के पीछे पड़ेगा? मेरे को भी किसी का कॉल आया था, हाँ जी, इन जनाब का। मेरे को क्यों कॉल आया था? शॉर्टकट्स क्यों बना रहे हैं लोग? क्यों लोग किसी को डराने से धमकाने से पहले कुछ सोचते नहीं? क्या है सच? चलिए वीडियो में जानते हैं। क्या सौरभ जोशी ने अभी एक व्लॉग में बोला कि उसको धमकी आई, 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई, और इस इंसान ने, जिसने उनको ये लेटर भेजा, उसने बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से हूं, और उसने बोला कि अगर आपने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं आपकी फैमिली को और आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं। इस पे लिखा था कि ये सौरभ जोशी ही खोले लेटर। आप पहले ये वीडियो का ये वाला अंश देखिए। जो भी चल रहा है, हाँ वो सच है। 2 दिन पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सौरभ, सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो मैंने उसी टाइम सीधा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया। तो सबसे पहले तो गाइज मैंने सौरभ जोशी से खुद कांटेक्ट किया, उससे पूछा कि क्या ये सच है, क्या मामला है, लॉरेंस बिश्नोई का क्या मामला है। बात इतनी सी है कि जिस तरह मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, वैसा कुछ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे फेक धमकी दी है, और इस इंसान ने जिसने फेक धमकी दी थी उसका नाम है अरुण कुमार, और उसने ऐसा इसलिए किया था बिकॉज वो शॉर्टकट मारना चाहता, शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट से फेम चाहते हैं, शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता शॉर्टकट से ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो शॉर्टकट वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। शॉर्टकट में कई लोगों ने जुआ खेल के, लॉटरी खेल के, कई लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में अपनी ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली की भी जिंदगी लोग बर्बाद कर देते हैं। तो ये शॉर्टकट वाले कई मैसेजेस मुझे भी आते हैं, कई ईमेल्स आते हैं मुझे, जहां लोग बोलते हैं कि भाई हमें 5 लाख दे दीजिए, हमें इतने पैसे दे दीजिए, हमें उतने पैसे दे दीजिए। कई लोग जेन्युइन भी होते हैं गाइस, पर जेन्युइन और फेक का आप इवैल्यूएशन कैसे करोगे? कई इनफैक्ट इतनी साइट्स हैं, बड़ी बड़ी साइट्स हैं, मिलाप वगैरह, वहां भी कई फ्रॉडुलेंट रिक्वेस्ट होती हैं, उनको प्रमोट भी किया जाता है क्योंकि उनकी कमीशन होती है ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स की, तो वो इतनी ज्यादा वैलिडेशन नहीं करते। मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाए थे इस टॉपिक पे, जहां फेक केसेस या जहां इनजेन्युइन केसेस पे पैसा एकत्रित किया गया इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। तो क्या फेक है क्या जेन्युइन है आपको नहीं पता चल सकता, बट हाँ कोई नीड में है और जेन्युइनली आपने स्टैब्लिश कर लिया तो एक बात और है। बट ऑनलाइन इट्स वेरी वेरी इजी नाउ डेज टू फ्रॉड पीपल। पर इस तरह से जो अरुण कुमार ने किया, अरुण कुमार ने क्या किया, सीधा सौरभ जोशी को ढूंढा, उसको एक जॉब से निकाल दिया गया था। पंजाब में वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था, उसको जॉब से निकाल दिया गया। तो उसने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करी, कुछ ऐसे वीडियोस देखे जहां सौरभ जोशी का पता उसको मिल गया। कैसे? कहीं ना कहीं व्लॉग्स में, एक व्लॉग से दूसरे व्लॉग को जोड़ जोड़ के आपने रास्ता बनाया, आपने एड्रेस देखा और आप उस पर पहुंच गए। अब इमेजिन करिए, हम इस बात को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन का केस था, सौरभ जोशी को एक्सटॉर्शन का ये लेटर आया, सौरभ जोशी ने उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने 24 घंटे में पकड़ लिया। बहुत बढ़िया बात है, उत्तराखंड पुलिस क्लैप्स, बहुत बढ़िया बात है। पर यहाँ 2 बातें और हैं जहां गौर फरमाने की बहुत जरूरत है। एक कि जो व्लॉगर्स हैं वो इतनी अपनी लाइफ दिखा देते हैं कि लोग ऐसे जाप से हल्द्वानी तक पहुंच जाते हैं और उनको लेटर थमा देते हैं, एक्सटॉर्शन का थ्रेट दे देते हैं। दूसरा, यहाँ एक बच्चा है कुणाल जो सौरभ के साथ बैठा है, पूरी फैमिली बैठी हुई है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस बच्चे को ये सारा एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। इमेजिन इस बच्चे की साइकोलॉजी पे कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। लोग कह रहे हैं कि कंटेंट के लिए, देखिए कंटेंट के लिए तो नहीं है, क्योंकि न्यूज मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट दिखाई और ऐसे करके दिखाई कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, जिसके लिए सौरभ जोशी को यह वीडियो करना पड़ा। ऑल्सो हल्द्वानी की पुलिस ने भी यह बयान दिया है। फेमस यूट्यूबर है सौरभ जोशी, इनको किसी के द्वारा धमकी दी गई और ये कहा गया कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और 5 दिन में अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपके और आपके परिवार को जो हार्म करने की और उनको खतरा पहुंचाने की धमकी इसमें दी गई। क्राइम का पैटर्न को जब देखा गया तो ये पता लगा कि सौरभ जोशी को किसी के द्वारा एक लेटर भेजा गया। तो इसमें जो हमारा सीसीटीवी एनालिसिस है, मुखबिर है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, उसके आधार पर एक लड़का चिन्हित हुआ और इसकी पुलिस ने गिरफ्तारी। तो ये कंटेंट के लिए तो नहीं है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक व्लॉगर्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसे बच्चों को, जैसे कुणाल है, उनको ये सारे एक्सपीरियंस फेस नहीं करने चाहिए।
वो और बात है कि चाचा जी ने बड़ी अच्छी बातें करी। बुरे काम का बुरा नतीजा, हाँ भाई चाचा सुन भतीजा। इनफैक्ट रजत दलाल का मेरे पास एक बार कॉल आया जब मैंने वीडियोस बनाए थे, तो ही सेड मुझे अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दे दिया, मैंने कहा लो भाई। कॉल आया, हमने बात करी, 11 मिनट कॉल चली और मोटा मोटा ये है कि उसने बोला कि वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा भाई नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज माई मिशन, दिस इज माई विजन एंड व्हाट आई सेड इज राइट। और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, और गलत बोला होता तो मैं सोचता पर नहीं करूंगा। वो समझा, जब बात हुई तो उसको समझ में आई बात। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि रजत दलाल जैसे बंदे जो है ना, एक शॉर्ट फ्यूज वाले लोग होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होता है, पर जब बात समझ में आती है तो समझते भी हैं, और वो बिग बॉस में दिख रहा है। जानबूझ के उकसाने के लिए नहीं निकले। अगर उस वजह से आपके घर में चाहे किसी माँ को या बहन को दुख हुआ हो, बुरा लगा हो, खेद हुआ हो, तो उसके लिए मेरी हाथ जोड़ के माफी, ठीक है। तो ऐसे बंदों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। मैंने 11 मिनट में ही काउंसलिंग करी, रजत को समझ में भी आई। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे अरुण कुमार, जिसने ये खत लिख दिया। वो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां उनको कोई काउंसिल करने वाला नहीं है, जहां उनको समझाने वाला नहीं है, जहां उनको लगता है कि शॉर्टकट अपना सकते हैं। ये भी पता चला अरुण कुमार को भी बहकाने वाला कोई और है। उसने कुछ वीडियोस देखे, उससे भी वो बहका कि मैं ये कर सकता हूँ, बिकॉज मैं ये करूंगा तो हो सकता है मुझे कुछ पैसा मिल जाए, बिकॉज सौरभ इतना कमाता है, बिकॉज इतने सारे वीडियोस हैं जो सौरभ की कमाई पे हैं। तो उसको लगा कि भाई मेरे को भी थोड़ा मिल जाएगा। पर आई बिलीव यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होने लग गया है। मुझे भी कॉल आया जैसे रजत का, किसी और इन्फ्लुएंसर का। तो जब इन्फ्लुएंसर्स कॉल कर सकते हैं तो क्रिमिनल्स क्यों नहीं कॉल कर सकते। बट हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ने ये कॉल नहीं करा, पर उसके नाम से किया। पर यहाँ सौरभ की दाद देना चाहूंगा कि सौरभ ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सेक्सटॉर्शन के मामले में पकड़े जाते हैं। बहुत सारे ईमेल आते हैं, बहुत सारे हमारे पास ईमेल आते हैं। मैं सबको यही बोलता हूँ, घबराओ मत, सीधा पुलिस को कॉल करा करो। कोई तुम्हारा वीडियो लीक नहीं करेगा, कोई ऑनलाइन नहीं जाएगा। ये वीडियो है, ये देख लेना। बहुत सारे ऐसे ईमेल्स हैं। तो ये सेक्सटॉर्शन जितने भी लोग हैं जो मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए आपको कॉल करते हैं, 99% पीपल, अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, सलमान खान जैसे, तो लॉरेंस बिश्नोई नहीं होगा, पीछे अरुण कुमार जैसा ही कोई बंदा होगा। इसकी इमीडिएट रपट करो। 24 आवर्स में हल्द्वानी पुलिस ने इसको पकड़ लिया। हल्द्वानी पुलिस पकड़ सकती है तो मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, अहमदाबाद पुलिस, बेंगलोर पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकती। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली पुलिस को कॉल करो, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, शॉर्टकट लेने की भी कोई जरूरत नहीं। पर एक मुद्दा मैं जरूर उठाना चाहूंगा, ये मीडिया चैनल्स का, जो बोल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी सौरभ जोशी को, जो कि सरासर गलत है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का टेरर अब उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। अपने गुर्गों के दम पर एक्सटॉर्शन का धंधा चलाने वाले लॉरेंस की लिस्ट में अब यूट्यूबर्स के नाम भी जुड़ गए हैं, और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। अच्छा ठीक है। आई बिलीव न्यूज चैनल्स शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और जो है वैसे ही दिखाओ यार। मतलब क्यों, मतलब क्लिक बेट करके, इतना चीप क्लिक बेट करके आप अपनी न्यूज़ रूम्स में बातें करते हो और पूरे दिन उसको चलाते हो। चलो आपने क्लिक बेट कर भी लिया, 5 मिनट का एक वीडियो डालते हो, पूरे दिन उसी रिपोर्ट को दिखा रहे हो। लाइक लॉरेंस बिश्नोई ने सौरभ जोशी को धमकी दी, ये क्या मतलब है। वी आर वेरी क्विक टू जज क्रिएटर्स कि हम सब, मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं कि सौरभ जोशी ने कंटेंट के लिए किया, बट कोई भी न्यूज़ मीडिया चैनल्स को नहीं बोलता जो पूरे दिन सुबह से रात तक न्यूज़ दिखा रहे हैं। उसके बाद सौरभ जोशी को ये शेयर करना पड़ा। तो मैं रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, प्लीज टैग न्यूज़ मीडिया हाउसेज अंडर दिस फीड, और उनको बोलो यार ये क्या तमाशा बना रखा। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे रिएक्शंस लाता रहूंगा। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जिन पे एक पर्सपेक्टिव आपको चाहिए, जिन पे एक रिएक्शन आपको चाहिए, वो आप कमेंट्स के जरिए भी मुझे बता सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं hello@peepo.com से। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन करना मत भूलना। वहां बहुत सारी वायरल स्टोरीज हम हर रोज शेयर करते हैं, जिससे आप लोग अवेयर रहें और बेखौफ रहें। मैं उकाश, अब देर पीपो है, अब कुछ नहीं छूटेगा।